जय श्री राधे। श्री राधे महोत्सव महिमा, श्री राधा जन्म महोत्सव व्रत, कुछ सावधानियां। परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज कहते हैं, बताते हैं, परम पूज्य कहते हैं, जैसे सच्चिदानंद धन भगवान श्री कृष्ण नित्य हैं, समय समय पर इस भूमंडल में उनका आविर्भाव तिरोभाव हुआ करता है। इसी प्रकार सच्चिदानंदमयी भगवती श्री राधा जी भी नित्य हैं। वास्तव में भगवान की निज स्वरूपा शक्ति होने के कारण वे भगवान से सर्वथा अभिन्न हैं और समय समय पर लीला के लिए आविर्भूत तिरोभूत हुआ करती हैं। जैसे श्री कृष्ण ब्रह्म स्वरूप हैं तथा प्रकृति से पर हैं, वैसे ही श्री राधा जी भी ब्रह्म स्वरूप निर्लिप्त तथा प्रकृति से पर हैं। भगवान की भांति ही उनका समय समय पर आविर्भाव तिरोभाव हुआ करता है। वस्तुतः वे भी श्री हरि के सदृश ही आकृतिम नित्य और सत्य स्वरूप हैं। इसी प्रकार इनका आविर्भाव महोत्सव तथा उसका महत्व भी प्राचीनतम तथा नित्य है। पद्म पुराण ब्रह्मखंड के 7वें अध्याय में श्री नारद ब्रह्मा के संवाद रूप में एक इतिहास मिलता है। उसमें नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी राधा जन्माष्टमी व्रत के महान महात्म का वर्णन करते हुए एक प्राचीन प्रसंग सुनाते हैं। वे कहते हैं, वत्स नारद, पहले सतयुग में एक मृगनयनी शुभांगी चरुहासिनी अति सुंदरी लीलावती नाम की वारांगना थी। उसने बहुत बड़े बड़े कठोर पाप किए थे। एक दिन धन की लालसा से वह अपने नगर से निकलकर एक दूसरे नगर में गई। वहां उसने एक जगह बहुत लोगों को एकत्र देखा। वे लोग एक सुंदर देवालय में राधाष्टमी व्रत का उत्सव मना रहे थे। गंध, पुष्प, धूप, दीप, वस्त्र तथा नाना प्रकार के फल आदि से भक्ति पूर्वक श्री राधा की श्रेष्ठ मूर्ति की पूजा कर रहे थे। कोई गा रहे थे, कोई नाच रहे थे, कोई उत्तम स्तवन पाठ कर रहे थे, कोई बड़ी प्रसन्नता से ताल, मृदंग और वेणु बजा रहे थे। इस प्रकार उन लोगों को महोत्सव परायण देखकर वारांगना ने कौतूहल पूर्वक उन लोगों के पास जाकर पूछा, पुण्यात्म जनों, आप हर्ष में भरे यह क्या कर रही हैं? मैं विनम्र अर्थात मैं विनय पूर्वक पूछ रही हूं, कृपा करके बताइए। इसके उत्तर में उन राधा व्रतियों ने कहा, भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दिन के समय श्री राधा जी का वृषभानु के यहां यज्ञ भूमि में प्राकट्य हुआ था। हम लोग उसी का व्रत करके महोत्सव मना रहे हैं। इस व्रत से मनुष्य के बहुत बड़े बड़े पापों का तुरंत नाश हो जाता है। उनकी बात सुनकर वारांगना लीलावती ने भी व्रत करने का निश्चय करके व्रत किया। दैव योग से उसको सर्प ने डस लिया। इससे उसकी मृत्यु हो गई। उसने बड़े पाप किए थे, अतएव हाथों में पाश तथा मुग्धर लिए भयानक यमदूत आ गए और उसे डांटने लगे। इसी बीच शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले विष्णु दूतों ने आकर चक्र से यम पाश को काट दिया। वह वारांगना सर्वथा पाप मुक्त हो गई और उसे वे विष्णु दूत विमान पर चढ़ाकर गोलोक नामक मनोहर दिव्य
विष्णुपुर में ले गए। ब्रह्मा जी ने फिर कहा, इस प्रकार पापों का नाश करने वाले और श्री राधा माधव को अत्यंत प्रिय राधाष्टमी व्रत को जो लोग नहीं करते हैं वे मूढ़ बुद्धि हैं। उन स्त्री पुरुषों को यमलोक में जाकर नरकों में गिरना पड़ता है और फिर पृथ्वी पर जन्म लेने पर घोर दुख भोगने पड़ते हैं। वास्तव में श्री राधा जी भगवान श्री कृष्ण की ही अभिन्न मूर्ति हैं। इनकी पूजा सदा से होती आई है और होनी चाहिए।